Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about implication, biconditional operator, and some of the examples. Let's talk about conditional statements. If P and Q are propositions, then conditional statement will be stated as if P then Q, P implies Q, और हम इसको डिनोट करते हैं P एरो Q के साथ. अगर आप डेली लाइफ में देखो तो हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा अकर करती हैं. आप अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखो, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा. अब बेसिकली ये क्या है, ये एक इम्प्लीकेशन है कि आपके पास एक कंडीशन आ गई कि इफ़ वाला पार्ट करोगे, इफ़ वाला पार्ट है तो फिर देन वाला पार्ट होगा. अब यहाँ पे हम ऐसी स्टेटमेंट्स को कहते हैं कि दीज आर नोन एज योर इम्प्लीकेशनल स्टेटमेंट्स. इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट में जो आपकी फर्स्ट वाली प्रोपोजिशन होती है, प्रोपोजिशन पी, वी कॉल दैट टू बी हाइपोथेसिस, कि ऐसा काम होना चाहिए, ये काम होगा तो फिर कुछ फर्दर हमारा रिजल्ट आएगा. देन द अदर प्रोपोजिशन क्यू, द फाइनल वन इज नोन एज योर कंक्लूजन. लेट्स हैव अ लुक ऑन द ट्रूथ टेबल ताकि हमें आइडिया हो हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन से सिनेरियो में ट्रू होती है. लेट्स कंसीडर हमारी प्रोपोजिशन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ ऑल्सो ट्रू. तो जब आप इम्प्लीकेशन करोगे तो हमारा रिजल्ट विल बी ट्रू. अगर आपकी हाइपोथेसिस प्रोपोजिशन P इज़ ट्रू बट योर कंक्लूजन प्रोपोजिशन Q फॉल्स है, सो इम्प्लीकेशन विल ऑल्सो बी फॉल्स. लेट्स कंसीडर द एग्जाम्पल्स जब हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स होता है. अगर आप ये लास्ट वाला सिनेरियो देखो कि आपका हाइपोथेसिस भी फॉल्स था, आपकी कंक्लूजन भी फॉल्स थी, सो एज अ रिज़ल्ट वी से ठीक है, आपके पास ना अगर वाला पार्ट हुआ ना आपका देन वाला पार्ट हुआ, दोनों पार्ट फॉल्स हैं, सो इसका मतलब है योर इम्प्लीकेशन इज़ ट्रू. लेकिन यहाँ पे हमारा सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रोपोजिशन P फॉल्स है लेकिन आपका प्रोपोजिशन Q ट्रू है, वी अगेन कॉल दैट टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ताकि आपको इसको ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए. Let's consider an example. If you get a degree, then you can get a job. सबसे पहले हम अपने propositions identify करेंगे. Proposition P will be you get a degree. Proposition Q will be you get a job. अब हम अपने truth table के according अपने सारे 4 cases को analyze करेंगे. Your case number 1 is you have a degree. हमने proposition P true है हमारे पास. You get the job. आपका proposition Q भी true है. So here we are saying true implies true, as a whole आपकी statement true है. आपने hypothesis भी true रहा, आपका conclusion भी true था, तो आपकी implication true आएगी. Let's move on to the case number 2. You do not have a degree. आपका proposition Q है, you did not get the job. यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारी original statement थी, हमारे पास proposition P hypothesis false था, आपका कंक्लूजन वो भी फॉल्स था, ना आपके पास डिग्री थी ना आपको जॉब मिली. इसका मतलब है आपकी इम्प्लीकेशन इज़ ट्रू. आपका दोनों पार्ट सही तरह से फॉलो हुए. केस नंबर 3, यू डू नॉट हैव अ डिग्री. आपका प्रोपोजिशन P फॉल्स है लेकिन आपका कंक्लूजन प्रोपोजिशन Q यू गेट अ जॉब वो ट्रू है. आपको समहाउ जॉब मिल गई, आपने कोई भी मेथड यूज़ किया, यू समहाउ गेट द जॉब, इट मीन्स यू गॉट द फ्रूट. हमारे पास समहाउ फ्रूट्स आ गए. हमारी प्रोपोजिशन क्या थी, हमारी ये वाली प्रोपोजिशन अगेन ट्रू हो जाएगी. केस नंबर 4, आपका प्रोपोजिशन P इज़ सेइंग यू हैव अ डिग्री. इसका मतलब है आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन जब प्रोपोजिशन Q की बात करें, यू डिड नॉट गेट द जॉब, आपका कंक्लूजन फॉल्स हो गया ओरिजिनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. सो आप ट्रू लीडिंग्स टू फॉल्स है, लेकिन एज अ होल हमारा क्या हुआ कि हमने अपना हाइपोथेसिस को फॉलो किया. हमारी जो एक बात थी कि आप ये काम कर लो आपको डिग्री मिल जाएगी तो आपको जॉब मिलेगी, वो फुलफिल नहीं हुआ. सो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके जी, लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल. इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी एंड डूइंग एक्सरसाइज देन यू विल लूज़ वेट. हम अपनी प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट प्रोपोजिशन यू आर ईटिंग हेल्दी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल P के साथ. यू आर डूइंग एक्सरसाइज, वी विल रिप्रेजेंट इट विद Q वेरिएबल.
यू विल लूज़ वेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आर के साथ। अब हम अपना केस 1 चेक करते हैं। जब आपका सिनेरियो पहले वाला है, यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज, हम दोनों चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, सो हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है। आप अपना कंक्लूजन चेक करो, यू लूज़ वेट, इसका मतलब है हमारी प्रोपोजिशन आर भी ट्रू है, हमारा कंक्लूजन भी ट्रू है। सो ट्रू लीडिंग्स टू ट्रू, एज अ होल आपका आउटपुट ट्रू आएगा। सेकेंड केस, यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज, हम दोनों बातें नहीं फॉलो कर रहे। वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी, लेकिन हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो हमारा हाइपोथेसिस इज फॉल्स। आर प्रोपोजिशन यू लूज वेट, सम हाउ हमने अपना वेट रिड्यूस कर लिया, योर प्रोपोजिशन इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो फॉल्स इज लीडिंग टू ट्रू, हम सम हाउ हम अपने कंक्लूजन पे पहुँच गए, हमने किसी तरह अपना वेट रिड्यूस कर लिया, तो हम कहेंगे दैट इम्प्लीकेशन इज ट्रू हेयर। थर्ड केस, when you are not eating healthy and you are doing exercise, again our hypothesis is wrong and proposition R, you did not lose the weight, आपका कंक्लूजन भी फॉल्स है। हम दोनों चीज़ें ही फॉलो नहीं कर रहे, ना हमने हेल्दी ईटिंग की ना हमने एक्सरसाइज की, और एज अ रिजल्ट हमारा वेट भी रिड्यूस नहीं हुआ। सो इन दिस केस योर इम्प्लीकेशन विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट केस, यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज, आपकी ये वाला प्रोपोजिशन आपका हाइपोथेसिस ट्रू है। प्रोपोजिशन आर, यू डिड नॉट लूज वेट, आपका कंक्लूजन फॉल्स हो गया, हमने हेल्दी ईटिंग भी की, हमने एक्सरसाइज भी की, बट समहाउ हमारा वेट रिड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारी इम्प्लीकेशन विल बी फॉल्स इन दिस केस। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आई विल सजेस्ट आप वीडियो को पॉज करो, इसको खुद सॉल्व करो, देन वी विल डिस्कस द सोल्यूशन। The statements are, if 1 equals to 1, then 3 is equals to 3. Second statement, if 1 is equals to 1, then 2 is equals to 3. Third statement, if 1 is equals to 1, then 1 is equals to 2 and 2 is equals to 3. Last statement, if 1 is equals to 3 or 1 is equals to 2, then 3 is equals to 3. ओके जी, लेट्स सॉल्व इट। हमारी पहली स्टेटमेंट, वी वर गिवन दैट 1 इज़ इक्वल्स टू 1, हम पहले इसको चेक करोगे, 1 इक्वल्स टू 1, इट्स अ ट्रू। 3 इज़ इक्वल्स टू 3, दिस प्रोपोजिशन इज़ अगेन ट्रू। तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ ट्रू इज़ लीडिंग टू ट्रू। तो हमने कौन सा केस पढ़ा था कि जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो और आपका कंक्लूजन दोनों चीज़ें ट्रू हो, सो एज अ होल योर स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके जी, सेकेंड स्टेटमेंट, 1 equals to 1, this is true. 2 is equals to 3, this is false. True is implying false. और हमारा वो केस जिसमें हम कह रहे थे your hypothesis is true but somehow your conclusion is false, this is the only scenario जब आपकी implication will be false. Our third case, 1 equals to 1, true. Then 1 equals to 2, that is false. 2 equals to 3, again false. False and false, और आपका ट्रू इम्प्लाई कर रहा है इन दोनों को। false and false, false होता है, true is leading to false, this will again be a false statement. If 1 equals to 3, that is false, or 1 equals to 2, again false, is leading to 3 is equals to 3, that is true. False or false, आपका false होता है, false is leading to true and this will be again a true statement. So this is how you can solve different implicational statements. Time for homework. Find the truth value of the following. You are given with the statement, if 2 is even, then 5 is odd. Statement 2, if computer works with 0 and 1, then computer is a binary machine. Statement number 1, if 2 is even, then 5 is odd. Statement 2, if computer works with 0 and 1, then computer is a binary machine. Statement 3, if lion can sleep, then 2 is equals to 9.